हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में इंटरनेट। ये इंटरनेट का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास कि .com डोमेन का संबंध है, किससे इसका संबंध है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्यक्तिगत विशेषता से है, या फिर कला से संबंधित है, या फिर व्यापारिक संस्था से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका .com जो है वो आपका व्यापारिक संस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1995 को, 7 अगस्त 1996 को, 8 अगस्त 1994 को, या फिर 9 अगस्त 1995 को। कब हुई? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1995 में हुआ था। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगस्त 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। तो देखिए इसका भी शुरुआत जो है ना वो आपका इसी टाइम में हुआ था, यानी कि 1995 में हुआ था ना। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि प्रारंभिक कब हुई थी? तो ये भी आपका 1995 में हुआ था। ठीक है, अब कब हुआ था? तो ये आपका 15 अगस्त को हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसमें आपका नेट सर्फिंग होता है, या फिर मॉडेम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, फिर भाषा होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसमें आपका मॉडेम होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियर, या फिर फाइल ट्रांसफ़र परफेक्ट। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है FTP का मतलब। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि www डॉट से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? आपके पास ऑप्शन में दिया है आपका मॉडेम से संबंध रखता है, वेबसाइट से संबंध रखता है, इंटरनेट से, या फिर टेलीफोन से। किससे? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि www डॉट जो है वो आपका एक वेबसाइट है ना, तो ये आपका वेबसाइट से संबंध रखता है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ई-कॉमर्स के माध्यम से, या फिर ईमेल के माध्यम से, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी चीज़ का आदान प्रदान या फिर लेन देन जो होता है वो आपका ई-कॉमर्स के माध्यम से होता है ना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका यूज़र ID कहलाता है, URL कहलाता है, टाइम स्टैम्प कहलाता है, या फिर उपयुक्त सभी कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका URL कहलाता है ना। एड्रेस, किसी भी चीज़ का एड्रेस आपका क्या होता है? URL होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया है कि इसके लिए हम लोग बेसिकली टेलेक्स का यूज़ करते हैं, टेलीग्राफ का यूज़ करते हैं, फैक्स का यूज़ करते हैं, या फिर मॉडेम का यूज़ करते हैं। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लिए बेसिकली किसका यूज़ होता है? तो मॉडेम का यूज़ होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है BSNL के द्वारा, या फिर MTNL के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर WLL के द्वारा। किसके द्वारा? तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना कि भारत में इंटरनेट सेवाएं जो है वो आपका BSNL के द्वारा तथा MTNL यानी कि दोनों के द्वारा जो है वो हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, या फिर मोइलेटेड डिक्शन होता है, या फिर मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेशन होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है ना वो आपका मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर होता है ना, नहीं कि इसका पूरा नाम बोल सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन है, इसलिए आपका नहीं होगा ना, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इंग्लिश मेल है, या फिर इसेंशियल मेल है, या फिर
इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर इलेक्ट्रिक मेल है। तो देखिए ईमेल जो है ना वो आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरनेट का पूरा नाम है, क्या है इसका पूरा नाम? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरकॉम नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेट का पूरा नाम जो है वो हम लोग पहले जब हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े थे उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो वह है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका मोडेम होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है या फिर OCR होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये भी आपका क्या होता है? मोडेम होता है ना। देखिए मोडेम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका ईमेल को कहते हैं, पेजर को कहते हैं या फिर सेलुलर फ़ोन को कहते हैं या फिर इंटरनेट को कहते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये बेसिकली इंटरनेट को बोलते हैं ना। किसे बोलते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं। चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका बिल गेट्स को या फिर रे टॉमलिंसन को या फिर टिमोथी बिल को या फिर लिंकन गोलिट्सबर्ग को किसे माना जाता है। तो जी हाँ, ईमेल का जन्मदाता जो है वो आपका रे टॉमलिंसन को माना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि www का पूरा रूप क्या होता है, वही मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है विंडोज़ वर्ल्ड वाइड होता है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब होता है या फिर वेब वर्किंग विंडो होता है या फिर वर्ल्ड बैंकिंग वेब होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, www का फुल फॉर्म जो है वो आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए आएगा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। कौन है इसके आविष्कारक? ऑप्शन में दिया हुआ है बिल गेट्स है या फिर लियन फ्यूंग है या फिर एन रसेल है या फिर टिम बर्नर्स ली है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से आपका www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक जो है वो आपका टिम बर्नर्स ली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि याहू, गूगल एवं MSN है। क्या है MSN? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह आपका इंटरनेट साइट है या फिर कंप्यूटर ब्रांड है या फिर शनि ग्रह के छल्ले हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका याहू, गूगल और MSN जो है वो आपका एक तरह का इंटरनेट साइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि साइबर स्पेस, मोडेम, अपलोड या फिर प्रकाश भंडारण। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर देखने से ही पता चल रहा है कि आपका इसमें से कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रकाश भंडारण। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कंप्यूटर से, खेल से, कला से या फिर संगीत से। तो स्पैम जो है ना वो एक तरह का कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिकीय नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका लॉगिन है, पिनाका है, मोडेम है या फिर पासवर्ड है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका पिनाका है ना। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी हम लोग अगला क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपका कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। कौन सा कंप्यूटर वायरस? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि वो आपका सी ब्रेन है, कोलंबस है, मैकबग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे आपका भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस जो है उसका विकास करने वाला या फिर कह सकते हैं कि उसका आविष्कारक जो है वो आपके अभिषेक मिश्रा हैं, जिन्होंने 1987 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। देखिए इसमें क्या था ना कि वुड सेक्टर वायरस विकसित किया था इन्होंने, जिसका नाम था ब्रेन, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सी ब्रेन है लेकिन यहाँ पे ब्रेन नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा, इसलिए इसमें आपका कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह से हमारा इंटरनेट का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका JSSC के ही नहीं बल्कि आप जो भी एग्जाम का तैयारी करें, चाहे वो आपका SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी बहुत सारा क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।